If you learn to change yourself, you can change everything in your life. Hello, hi. Hello, everybody. How are you? किसी सुकरात ने किसी ने सुकरात से पूछा कि तुम्हारे पास इतना इल्म कहां से आया है। आपको ना सुकरात बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत फिलोसफर था, बहुत फलसफा जानता था। सुकरात ने कहा कि कल सुबह दरिया पर आ जाना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अपनी जहानत बताना चाह रहा है सुकरात। अगली सुबह जब वो शख्स उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि सुकरात पानी में खड़ा है और पानी उसके कंधों तक है। सुकरात ने उस शख्स को देखा और कहा कि तुम भी पानी में आ जाओ, तुम्हें भी जवाब मिल जाएगा। वह शख्स पानी में चला गया तो सुकरात ने उसे पकड़ा और पानी में डुबो दिया। पानी में डूबते साथ ही उसको खौते आना शुरू हो गए। उस शख्स को जो सुकरात से सवाल कर रहा था और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया उस बंदे से। सो उसने पूरी कुवत को लगाकर सुकरात को साइड पर किया और पानी से बाहर निकल गया। उस बंदे ने कहा, मेरी तो जान जाने लगी थी। सुकरात ने पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हारी क्या ख्वाहिश थी? उस शख्स ने कहा कि मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह पानी से निकल जाऊं और मुझे सांस आ जाए। सुकरात ने कहा कि जिस तरह इस लम्हे तुम्हारी यह ख्वाहिश थी कि किस तरह सांस आ जाए, बिल्कुल इसी तरह हर लम्हे मेरी यह ख्वाहिश रहती है कि मैं कुछ सीख लूं। अगर इल्म के बारे में तुम्हारी ख्वाहिश इस तरह हो जाए तो तुम्हारे पास भी इल्म आ जाएगा। बहुत से लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़हीन हैं, हम बहुत तरक्की कर जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कामयाबी में जहानत का किरदार है, लेकिन जहानत पर भी अगर कोई चीज भारी है तो वो इल्म हासिल करने का जज्बा और जुनून है। जिसमें जुनून नहीं है वो इल्म भी नहीं हासिल कर सकता। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उनमें इतना इल्म हासिल करने का जज्बा होता है कि वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं और वो जज्बा उनके सर का ताज, शनाख्त बन जाता है। हमारे मुआशरे में तालीम मसला नहीं है, नौकरियां मसला नहीं है, गुर्बत मसला नहीं है। मसला यह है कि हमें इल्म हासिल करने का शौक नहीं है। हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते, हम कुछ लेना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं पका पकाए सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। हमारे अंदर इल्म हासिल करने का जज्बा नहीं है। हमारे नौजवान अपने जज्बे को दिखाने के लिए एक टायर पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन तालीम में नंबर नहीं लेते। हमारे इमोशनल जज्बात का गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। आप अगर तालीम हासिल करने के लिए पुरजोश हैं तो ये जोश ना सिर्फ आपकी जिंदगी को बदल सकता है, बल्कि आपसे जुड़े हुए बहुत से लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। हर कोई दुआ मांगता है कि नौकरी के लिए, बच्चों के लिए, शादियों के लिए, मगर क्या कोई दुआ मांगता है कि इल्म की ताकत के लिए, कि मुझे इल्म मिल जाए, मैं बहुत इल्म हासिल कर लूं? मजीद इल्म हासिल करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई दुआ नहीं करता कि मालिक किसी तरह मेरा जज्बा दरियाफ्त हो जाए कि मैं इल्म हासिल करूं और कोई ऐसा काम करूं जिससे दूसरों को फायदा हो। आप कभी ऐसा सोचते हैं? आप कभी भी नहीं सोचते। तालीम हासिल करने का मतलब सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेना नहीं, बल्कि इसके साथ तालीम को तामीरी तौर पर इस्तेमाल करें। तामीर, तहजीब और इसको सीखना, इल्म को सीखना भी एक हुनरमंदी है। इल्म एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती चली जाती है और इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता करती है। आजकल कंप्यूटर का दौर है, एटमी तरक्की का दौर है, मगर स्कूलों में बेसिक तालीम, टेक्निकल तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। हर स्कूल में टेक्निकल तालीम होनी चाहिए और सबको लेनी चाहिए। इंसान को इंसानियत से दोस्ती के लिए अखलाकी तालीम हासिल करना भी बहुत जरूरी है। इस तालीम से जिंदगी में इबादत, मोहब्बत, वफादारी, हमदर्दी और खलूस के जज्बात पैदा होते हैं। हमारी सोसाइटी बेहतरी की तरफ जाती है और बुलंद कौम पैदा होती है।
ہم نے بلندی کو چھو جانا ہے۔ ٹیچر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض 4 کتابیں پڑھ کر اور کچھ کلاسز لے کر اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں، مگر بہترین ٹیچرز وہ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس میں کریٹیوٹی پیدا کرتے ہیں، اور کریٹیو اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے اندر اور کریشنز پیدا کرتے ہیں، انہیں شعور دیتے ہیں۔ جن ٹیچرز نے اچھے طریقے سے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا، ان کے اسٹوڈنٹس آخری سانس تک ان کے احسان مند رہتے ہیں۔ آج کل ایجوکیشن صرف اس لیے لی جاتی ہے کہ اچھی نوکری مل سکے۔ جب بھی کوئی قوم ایجوکیشن سے دور ہونے لگتی ہے، وہ غلامی کی زندگی میں جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ جو قوم تعلیم کے موقعوں سے خود کو محروم کر دیتی ہے، وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو مضبوط کرے اور اپنا تعلیم کا بجٹ بڑھائے۔ تعلیم ہے تو قوم بدل سکتی ہے، اور اب ٹیکنیکل تعلیم بہت ضروری ہے۔ بیسک ٹیکنیکل تعلیم دی جائے، ٹیکنیکل کو پروان چڑھایا جائے، زیادہ ٹیکنالوجی سکھائی جائے، اور پھر دیکھیں کتنے ہنرمند پیدا ہوں گے۔ ملک کی تقدیر اس طرح بدلتی ہے کہ جب ہنرمند پیدا ہوتے رہیں اور بے حساب بلندی کو چھوتے چلے جائیں۔